जन्मजात विसंगतियों को संरचनात्मक या कार्यात्मक विकृति या असामान्यता के रूप में डिफाइन किया जाता है। सामान्यतया जो गर्भाशयी जीवन के दौरान या फीटल जो डेवलपमेंट होता है उस दौरान ये प्रॉब्लम होती हैं। जन्म के समय या कभी कभी केवल बचपन में या कभी कभी जन्म से पहले भी इन प्रॉब्लम्स का पता लगाया जा सकता है। ज़्यादातर जो जैसे हम अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसमें कुछ विसंगतियों का पता चल सकता है और कुछ विसंगतियों का जैसे जो लिसनिंग प्रॉब्लम है उनका जन्म के बाद कुछ समय बाद पता लगता है। जन्मजात विसंगतियाँ जन्म दोष या बर्थ डिफेक्ट्स के रूप में भी जानी जाती है। जन्मजात विसंगतियाँ जो हैं वो व्यक्ति, परिवार, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उस पर और सोसाइटी पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती हैं। कई बार इससे दीर्घकालीन विकलांगता हो सकती है और कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो इवन मृत्यु का कारण भी बन सकती है। गंभीर मामलों में जो जन्मजात विसंगतियां हैं उसमें हृदय से संबंधित दोष या न्यूरल ट्यूब दोष, ये डाउन सिंड्रोम आदि शामिल होते हैं। और जो कम खतरे वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हैं, जैसे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, कटे हुए होठ या कटे हुए तालू, इनका जो इलाज है वो आसान होता है। हालांकि जन्मजात विकृतियां एक या एक से ज़्यादा कारणों से पॉसिबल होती है। यानी उसके जो कारण होते हैं वो कई होते हैं। आनुवंशिक कारण हो सकते हैं, संक्रामक या इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पोषण संबंधी समस्याएं या जो पर्यावरण फैक्टर्स हैं उनके कारण हो सकती है। लेकिन सटीक कारण की पहचान करना अक्सर इन केसेज में मुश्किल होता है। फिर भी हम जानेंगे, कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हम ये बता सकें कि क्या कारण होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो जो जन्मजात विसंगतियां हैं उसके कारणों का हम एक अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप होता है जेनेटिक कारक, दूसरा सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारक हो सकता है, पर्यावरणीय कारक भी हो सकता है, संक्रमण की स्थिति हो सकती है और मातृ पोषण की स्थिति है, जो मैटरनल न्यूट्रिशन है वो भी प्रभाव डालता है या कारण बन सकता है। तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं, क्यों ये प्रभाव डालते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे एक जेनेटिक कारक। कई जन्मजात विसंगतियां हैं उनमें जीन्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कई बार जब जेनेटिक म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है, उसके कारण कॉन्जेनाइटल एनोमलीज हो सकती हैं। कुछ जनजातीय समूहों में सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया सी जैसे दुर्लभ आनुवंशिक जो म्यूटेशंस हैं वो काफ़ी तेज़ी से देखे जाते हैं। ड्यूरिंग रिसर्च ये हमें पता लगता है कि वहाँ पर जो म्यूटेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो सामाजिक, आर्थिक और जो जनसांख्यिकीय कारण है वो भी कारक बनते हैं जन्मजात दोषों के। एक हम लेते हैं कि कम आय, जो पुअर पीपल हैं, संसाधन विवश यानी जो रिसोर्सेज जिनके पास कम है, उन परिवारों में और उन कंट्रीज़ में भी हाई फ्रीक्वेंसी देखी जाती है जन्मजात विकारों की। ये एक डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं होता, बट एक डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष एक प्रभाव इसमें देखा जाता है। क्योंकि जो कम संसाधन वाले जो परिवार हैं या लो इनकम ग्रुप वाली जो फैमिलीज हैं उनमें जो गर्भवती महिला है उसको पर्याप्त पोषण ना मिलना एक कारण हो सकता है, या पर्याप्त जो हेल्थ फैसिलिटी है उसका ना मिलना भी एक कारण हो सकता है, और नॉलेज का अभाव जिसके कारण जो संक्रमण है उसका समय से इलाज नहीं हो पाना, शराब या जो कुछ ऐसे हानिकारक खाद्य पदार्थ हैं, कुछ आदतें हैं, उनका जो प्रसार है वो भी जन्मजात विसंगतियों को जन्म दे सकता है। इसके अलावा मैटरनल एज यानी मदर की जो उम्र है वो भी एक कारक बनती है। जब अधिक उम्र की महिला मदर बनती है, प्रेग्नेंट होती है, तो चांस बढ़ जाते हैं कि इनमें जन्मजात प्रॉब्लम या मैटरनल जो चाइल्ड एबनॉर्मेलिटीज़ है वो हो सकती है। इसी प्रकार अधिक उम्र की महिलाओं में अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो डाउन सिंड्रोम जैसी जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है वो भी, उसका खतरा भी बढ़ जाता है। कारणों में हम आगे बढ़ें तो हमें पता लगेगा कि कुछ एनवायरमेंटल जो पोल्यूटेंट्स हैं
क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गर्भावस्था के दौरान पेस्टिसाइड्स का जो एक्सपोज़र है वो, कुछ जो रसायन हैं उनके साथ एक्सपोज़र, कुछ मेडिसिन्स, ओवर द काउंटर मेडिसिन ले ली बिना डॉक्टर से पूछे, शराब का सेवन, तंबाकू का सेवन, रेडिएशन के संपर्क में आना, ये कुछ कारण भी जन्मजात विकृतियों का कारण बनते हैं। और स्पेशली यदि माँ पहली तिमाही के दौरान यदि इन पर्यावरणीय कारकों के संपर्क में आती है तो बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अगला कारण या कारक हम मान सकते हैं मातृ संक्रमण, मदर का कोई इन्फेक्शन जैसे सिफिलिस, रूबेला, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं बच्चे के जन्मजात विकृति में। हाल ही में जो विकासशील भ्रूण पेट में जो बढ़ रहा होता है उसके ऊपर जीका वायरस का इफेक्ट भी देखा गया और वो भी कोंजेनिटल जो एबनॉर्मेलिटीज है उनको क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट फैक्टर इसमें आता है मातृ पोषण की स्थिति, यानी मदर का न्यूट्रिशन कैसा है। मदर में यदि प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखा जाता है जैसे स्पाइना बाइफिडा, और इवन विटामिन ए का अधिक प्रयोग भी भ्रूण के डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव डाल सकता है। तो एक बैलेंस न्यूट्रिशन माता को देना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसे मेजर्स हैं या क्या उपाय हैं जिनसे बर्थ डिफेक्ट्स को रोका जा सकता है। तो कुछ प्रयास हम करके, कुछ हेल्थ एजुकेशन दे के, अवेयर करके हम कुछ हद तक इन प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि जो किशोरावस्था में लड़कियां हैं और जो फ्यूचर मदर बनने वाली हैं उनमें न्यूट्रिशन प्रॉपर हो। तो इसके लिए हम स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं कि किशोर लड़कियों और माताओं को विभिन्न प्रकार की शाक सब्जियां, फल और एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और एक स्वस्थ वजन बनाए रखना चाहिए, ना ही कम और ना ही ज़्यादा। किशोरावस्था की लड़कियों और माताओं में जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, विशेष रूप से फोलिक एसिड की कमी ना हो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसे भोजन का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को हानिकारक पदार्थ विशेष रूप से शराब और तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को जन्मजात विसंगतियों से जुड़े संक्रमण के प्रकोप का सामना करने वाले जिन एरियाज़ में वो प्रकोप बीमारियों का ज़्यादा होता है उनमें की यात्रा करने से भी बचना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी के दौरान वो प्रॉब्लम्स, वो संक्रमण उनको ना हो। इसी प्रकार गर्भावस्था के दौरान खतरनाक पदार्थ जैसे जो हैवी मेटल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, पर्यावरणीय जो खतरे हैं उनका जो एक्सपोजर है वो कम से कम हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। आवश्यकता होने पर काउंसलिंग, वजन प्रबंधन, आहार के दौरान इंसुलिन आदि के माध्यम से मधुमेह रोग अगर है तो उसको भी, शुगर लेवल को नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये भी सुनिश्चित करें कि गर्भवती महिलाओं को दवाओं या चिकित्सा विकिरण आदि किसी का भी जोखिम ना उठाना पड़े और अगर ऐसा ज़रूरी है तो डॉक्टर की सलाह से ही उनका उपयोग करें। टीकाकरण विशेष रूप से रूबेला वायरस के अगेंस्ट बच्चों और महिलाओं के लिए ज़रूर उनको वैक्सीन देना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रॉब्लम्स ना हों, क्योंकि रूबेला वायरस या रूबेला जो है अगर प्रेगनेंसी के दौरान है तो डेफिनेटली कोंजेनिटल एनोमलीज क्रिएट करेगा। इसी प्रकार जन्मजात विसंगतियों को रोकथाम के लिए जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको थोड़ा एजुकेट किया जाए कि वो क्या इसके अंदर योगदान दे सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको भी मजबूत करें और अवेयरनेस स्प्रेड करें। गर्भावस्था से पहले संक्रमण विशेष रूप से रूबेला, वेरिसेला, सिफिलिस आदि के उपचार के लिए भी ध्यान दिया जाना चाहिए और स्क्रीनिंग की जानी चाहिए बिफोर प्रेगनेंसी। धन्यवाद फ्रेंड्स, ऐसे ही उपयोगी वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।